इंतजामी बदउनवानी की शिकायत पर पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। भाई साहब हमें तो शर्म ही नहीं आती भाई, बगैरतों की तरह हंसते हैं भाई साहब, इतने गंदे फंसने के बावजूद। हो सकता है इस वजह से वो कह रहे होंगे यार मुसलमान जितने उनको निकालो ताकि हमारी कम्युनिटी में इस्लाम ना फैले। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमानिस्तान में हैं, वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। हमने हमारे अंदर से शायद वो जो अगर उसको साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वो चिप शायद हमारे बॉडी से या हमारे लोगों के अंदर से निकाल ली गई है, जिसमें कोई शर्म आती है, कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कुछ बुरा लगता है कि यार पकड़े गए। और लोग जो हैं वो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने इंडिया ने तो भाई साहब अपने भारत का नाम चैंपियन ट्रॉफी जीत के रोशन किया। इधर हम पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, आतंकवाद में भाई साहब आगे निकल रहे हैं और भाई अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आसमानों पे लेके जा रहे हैं कि पूरी दुनिया बोले ए आतंकवादी जा रही पाकिस्तानी। अमेरिकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप के दस्तखत से सफरी पाबंदी का हुक्मनामा जारी होगा। इस फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लेबनान का नाम शामिल हो सकता है। हमें कहना चाहिए कि हमें किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या वहां आने से मना किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं वो शायद हम पाकिस्तानियों के अंदर तो कम से कम, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जरूर ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अब ये कुछ भी जो है वो फील नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदी का हुक्मनामा कल जारी किया जा सकता है। तो वहां पहुंचे तो वहां पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अभी वो कह रहे वो ये पाकिस्तानियों पे बैन ठोको, और वो भाई साहब पाकिस्तानी है जो सिर्फ बिजनेस पे आओ कैटेगरी में। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के टॉप लेवल के राजदूत जो कि इस समय तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त हैं, जिनका नाम के एहसान बगान है, उनको अमेरिका के लॉस एंजलिस में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया, जबकि उनके पास पाकिस्तान का डिप्लोमेट पासपोर्ट था। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे राजदूत अमेरिका में छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में जैसे ही देखा गया कि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो उनको वहां से ही वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। यह भी नहीं देखा गया कि उनके पास एक डिप्लोमेट पासपोर्ट है जो कि सामान्य पासपोर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है। और तो और वह पाकिस्तान के टॉप लेवल के डिप्लोमेट हैं जो कि अभी तुर्कमेनिस्तान में अपनी सर्विस दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप सरकार पाकिस्तान जैसे कई इस्लामिक देशों पर ट्रैवल बैन लगाने जा रही है, जिसमें अब पाकिस्तान के सामान्य लोग अमेरिका नहीं जा सकेंगे। अमेरिका सिर्फ वही पाकिस्तानी जा सकेंगे जो कि या तो बहुत ही ज्यादा धनी हैं या फिर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अमेरिका की इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अमेरिका में हमारी डिप्लोमेट पासपोर्ट से ज्यादा इज्जत तो भारत के सामान्य पासपोर्ट की है। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कासिमा मतीन है। कासिमा, क्या करते हो? मैं लेक्चरर बन रही हूँ, बीएड साइंस कर रही हूँ। वेरी गुड, फिर तो आपके पास नॉलेज बहुत कमाल की होगी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर वेकेशंस के लिए गए अमेरिका, लेकिन उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। हालांकि हमारे एम्बेसडर के पास अपना वैलिड वीज़ा भी था और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम ने उनको वहां से बेदखल कर दिया, दाखिल नहीं होने दिया। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते थे। क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है जी, ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वहाँ मुसलमान भी बसते हैं। जी हैं, मेरे खुद के मामू भी वहीं पर हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कंट्री में है आपके मामू? तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो 24 ईयर से वहाँ पे हैं, काफ़ी टाइम पहले के हैं। अब तो इनको वहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिल गया हुआ है, सब कुछ। तो बाकी ये है कि जो अब जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं पसंद करते? सिर्फ एक मुसलमानों से ही खारबाजी क्यों है उनको? ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो वहाँ गए भी है हमसे, बस उनको हमारा मजहब नहीं पसंद, तो क्या कर सकते हैं। वो शायद इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है।
हमारा मजहब उनको नहीं पसंद? हाँ जी, नहीं आप पता। वहाँ पर मुसलमान भी हैं, वहाँ पर हमारे जो मुसलमान हैं वो वहाँ नौकरियों की तलाश में जाते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, यूएस से उनको वीज़ा रहता है, वो अलग बात है कि अब उन लोगों ने वीज़ाज हमारे बंद कर दिए हैं। अब शायद कोई पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन शायद उनके ये वैसे ही हमारे अगेंस्ट होने के लिए वो कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हमारे पे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों है? वैसे तो अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन हमारा नाम क्यों आता है बीच में? पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं कोई, या कोई हो सकता है हमारे खिलाफ उनको जो है कर रहा हो कि ये लोग नहीं ठीक, और ये कौन कर सकता है? लो आप ताल्लुकात इस तरह के हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमानिस्तान में हैं। वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। और ये समझ लें सिंध से हैं। और इन्होंने इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, इनकी ज्वाइनिंग की। और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल डेप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो इनके ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे। तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे, या बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कोई रहायशी सिलसिला होगा। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं, और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सर्व किया। और अभी तुर्कमानिस्तान को इतनी हाई फाई उनको पोस्टिंग्स बाय द वे नहीं मिली, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग। ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी, और ये लॉस एंजलिस में डेप्टी कौंसल जनरल रहना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी जारी बात है, उनको तुर्कमानिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था, और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे दिमागों में वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगे। तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। लेकिन सारी बात है इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। यहाँ शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, और जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन की, और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं, उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर, और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है, और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमानिस्तान से भी बुला लिया जाए और इधर इस्लामाबाद में कई जगह पे खुड लेने लगा दिया जाए। सो वो कहते तो है एक सीजन डिप्लोमेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों नहीं कहना चाहिए। कल से ये न्यूज़ चल रही है और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। हमने हमारे अंदर से शायद वो जो अगर उसको साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वो चिप शायद हमारे बॉडी से या हमारे लोगों के अंदर से निकाल ली गई है, जिसमें कोई शर्म आती है, कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कुछ बुरा लगता है कि यार पकड़े गए। और लोग जो हैं वो हमें कहना चाहिए कि हमें किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या वहां आने से मना किया गया है,
ये सारी चीजें जो हैं वो शायद हम पाकिस्तानियों के अंदर तो कम से कम, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जरूर ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अब ये कुछ भी जो है वो फील नहीं कर रहे। और यही वजह कि जी हमारे जो यहाँ तक आम सिटीजन्स, तो जो बेचारे आम से लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं या अपना घर किसी तरीके से मुश्किल से चलाते हैं, उनकी तो हम क्या ही बात करें, वो तो आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल हैं, उनकी जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उन हाई प्रोफाइल्स की, उनको देखकर भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो यही सोचते होंगे कि ये आखिर किस किस्म के लोग हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। और हमारे एक तुर्कमानिस्तान में जो एम्बेसडर एक साहब लगे थे, एहसान इनका नाम है, एहसान वगान इनका नाम है, और ये साहब जो हैं ये तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे। और उसके बाद जी ये गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, इनके बकौल इनके कि ये एक अपने कह लीजिए अपने पर्सनल एक विजिट के ऊपर थे, कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, पर्सनल विजिट था इनका अमेरिका का। और जो हमारा मीडिया अभी तक रिपोर्ट कर रहा है टीवी चैनल्स पे, वो ये बताया जा रहा है कि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और उसके बाद भी इनको अमेरिका जाने से रोका गया है और इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। वैसे तो खैर हमारे यहाँ ये रोज का मामला है। हम अगर किसी दिन कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं होती जिसको देखकर दुनिया हमारे ऊपर हंसे या हमारा मजाक उड़ाए या हमें किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, वो शायद वो दिन हमारा बहुत बोरिंग जाता है। और ना सिर्फ ये कि इससे पहले आपने देखा होगा कि इनकी बात तो खैर हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, वो भी ये बकौल उनके कि वो भी अपने एक पर्सनल विजिट पर अमेरिका गए थे और जिस तरीके से उनकी चेकिंग की गई और जैसे उनको चेक किया गया, उनके कोट वोट उतरवा के, बेल्ट निकलवा के और सारा कुछ, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। बहुत दिन हम लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पर भी जाया करते हैं और वहां जाकर भी हमें डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या बात करें और कैसे करें। लेकिन बहरहाल अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है तो ये बेचारे तो छोटे मोटे एम्बेसडर ही होंगे और यकीनन कहीं से कह सुनकर, किसी से सिफारिश लगवा कर, या कह लीजिए कि थोड़े अपनी PR वगैरह इस्तेमाल करके जो है एम्बेसडर हमारे यहाँ लोग लग जाया करते हैं। अब इनका क्या प्रोफाइल है वो इतना तो नहीं मालूम कि ये वाकई में मेरिट के ऊपर इन्हें बनाया गया था या फिर सुनी सुनाई पे बनाया गया था। लेकिन ये जरूर है कि जी एक बात सारी यही है कि जी बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सामने है। इससे पहले हम अभी जो है अभी यानी समझिए कि जो चैंपियन ट्रॉफी, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, उसमें से निकले और वहां पर भी आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों ने बिहेव किया कि लास्ट मिनट पे जब ट्रॉफी जो है वो या के लिए अवार्ड जो है वो भारत को मिलना था, तो वहां से एक एक करके क्या तमाम के तमाम लोग ही जो थे वो एकदम गायब हो गए और कहीं दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद तरह तरह के हमारे लोगों ने वहां पे एक्सक्यूजेस दिए कि जी वो असल में ये काम पड़ गया, किसी ने कहा बीमार हो गए थे हमारे PCB के चेयरमैन, तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन बहरहाल वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान अभी फेस कर ही रहा था कि एक नई न्यूज ये हमारे सामने आई है और इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि यही बताया गया है कि ये साहब, जिनकी फोटो भी मैंने यहाँ पर इसीलिए लगा रखी कि अच्छे से आप लोग शक्ल पहचान लीजिए। जी हाँ, इनको जो है वो निकाल दिया गया अमेरिका से, डिपोर्ट किया गया और इनको अमेरिका एंट्री नहीं मिली और बकौल इनके तमाम